साथियों नमस्कार, मेरा नाम आनंद है। आप भारत खबर 24 देख रहे हैं। इस वक्त मैं लखनऊ में मौजूद हूं। उत्तर प्रदेश की सियासत में बवाल मचा हुआ है। आपको पता होगा कि सूबे की राजधानी में 40 से 50 ब्राह्मणों ने, जो बीजेपी के विधायक हैं, बैठ कर के क्या ही बैठक में कर लिया कि बवाल मच गया है। उसके बाद से फरमान जारी हो रहा है कि आप लोग ऐसा नहीं बैठना चाहिए। आपको पता होगा कि 1 साल पहले इसी राजधानी में ठाकुर विधायकों ने बैठ करके बैठक की थी, तब कुछ भी फरमान जारी नहीं हुआ था। बहरहाल मैं इस मुद्दे पर बातचीत करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में क्या ओबीसी और दलित विधायकों में, जो बीजेपी के ही पार्टी के विधायक हैं, क्या उनके अंदर इतनी कुव्वत है, क्या वो इतना मादा रखते हैं कि वो लोग भी बैठ करके और अपनी एक लामबंदी या अपनी बैठक कर सकते हैं सूबे की राजधानी में। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ इस समय समाजवादी पार्टी के गोसाईगंज के प्रभारी संभावित उम्मीदवार लौटराम निषाद जी मौजूद हैं। आइए बातचीत करते हैं, समझते हैं। स्वागत है आपका। धन्यवाद आपके चैनल के जो भी व्यूअर हैं, मैं आग्रह करूंगा लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके जनता तक सही बात पहुंचाने में मदद करें। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ब्राह्मण लोग बैठक करते हैं, विधायक लोग तो बवाल मचता है। 1 साल पहले ठाकुर लोग किए थे, विधायक लोग कुछ नहीं हुआ था। क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश के ओबीसी SC ST विधायकों में इतना है कि वो लोग बैठ के बैठक कर लें अलग से कहीं? देखिए, ये प्रेशर पॉलिटिक्स का हिस्सा है। जिस तरह से पिछली बार देखा गया कि जो राजपूत समाज के विधायक थे, उन्होंने एक अपनी मीटिंग किया था, बड़ा हो हुआ, उस समय भी हुआ था। लेकिन अब तो तूफान खड़ा हो गया है। 4 दिन पहले जिस तरह से एक विधायक के आवास पर जो है 50 की संख्या में ब्राह्मण समाज के, जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक है, वह जो है कि उस मीटिंग का हिस्सा बनते हैं। पूरी उत्तर प्रदेश की राजनीति में सारे चैनल्स जो हैं, और विशेष करके जो गोदी मीडिया है, इतना तिल का तार वो बना रही है। और इसके पीछे का मकसद होता है, सबसे बड़ा षड्यंत्र ये RSS का है। RSS जो है कि इस तरह का झुंझुना दे करके, जैसे समाजवादी पार्टी अपने PDA फार्मूला के साथ चल रही है, तो ये PDA में हमारा पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी के साथ साथ भी जो है प्रताड़ित है, पीड़ित है, दुखी है, उन सवर्ण को भी साथ लेकर के चलने की हम लोग कवायद कर रहे हैं। और सवर्ण समाज जो है कि हमारी पार्टी का एक मुख्य हिस्सा रहा है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी और RSS का ये फंडा है कि किस तरह समाजवादी पार्टी को दुविधा में डाल दिया जाए, कि ब्राह्मण समाज जो है कि भारतीय जनता पार्टी से छिटक रहा है, वहाँ नाखुश है। और समाजवादी पार्टी को ये लगे कि ब्राह्मण 2027 में समाजवादी पार्टी की तरफ रुख कर रहा है, ताकि वो मृग मरीचिका पैदा करना, मृग मरीचिका की स्थिति पैदा करके जो हमारा PDA है उसको कमजोर करने का ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। आपको भी लगता है कि उत्तर प्रदेश का जो ब्राह्मण वोट बैंक है, जो भी वो कहते हैं बड़ा वोट बैंक है, जितना भी है, उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण वोट बैंक समाजवादी पार्टी के साथ नहीं है खुल के? देखिए, राजनीतिक परिस्थितियां होती हैं कि कब वो क्या कर, लेकिन एक तो है ये सच्चाई। देखिए, मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग करता रहा हूँ। मैं 2004 और 2007 तक का देखा कि मैं पूर्वांचल का एक मीडिया ग्रुप था, जिसके माध्यम से मैं ब्राह्मण, राजपूत और भूमिहार नेताओं का जो है कि मंतव्य को जो है कि टटोलने का प्रयास किया। उस समय तक मैं देखा 2004 में, 2007 में कि सवर्ण जातियां जो थी वो अपने जाति के उम्मीदवार को देखती थी, दल को नहीं देखती थी। लेकिन 2014 के बाद उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में एक नया समीकरण उभर के आ गया है कि जब तक भारतीय जनता पार्टी मुख्य धारा की पार्टी है, यानी कि नेक टू नेक फाइट की स्थिति है। आज समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में मुख्य लड़ाई है। ऐसी स्थिति में कमोबेश तमाम सवर्ण जातियां जो है वह भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगी। लेकिन तमाम सवर्ण जातियां हैं जो समाजवादी विचारधारा की भी है, चाहे वो राजपूत हो, चाहे वो भूमिहार हो, चाहे वो जो कि ब्राह्मण समाज हो, वह भी समाजवादी पार्टी के साथ कुछ उनका अंश भाग जो है कि समाजवादी पार्टी के साथ आ सकता है। लेकिन जब तक भारतीय जनता पार्टी मजबूत है और हम ये सोचे कि उसके पाले से हम सवर्ण वोट बैंक को अपनी तरफ ध्रुवीकृत कर लें, तो यह समझते हैं कि हमारे अतिरिक्त ऊर्जा खर्च करना पड़ेगा। और कहीं ऐसा भी पड़ जाएगा कि आधी छोड़ पूरी को धावे, पूरी मिले न आधी पावे वाली ऐसी भी स्थिति आ सकती है। मतलब आपका कहने का मतलब है कि जितना दमखम अगर समाजवादी पार्टी सवर्ण वोट को अपनी तरफ लाने में लगाएगी, उतना ही दमखम अगर वो दलितों पर, पिछड़ों पर काम कर दे तो ज़्यादा फायदा होगा।
बिल्कुल निश्चित रूप से हुआ। 2027-24 में उसका लाभ भी मिला और जरूर मिलेगा। देखिए, जातिगत समीकरण की बात है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा के चुनाव में बीच में कुछ परिस्थितियां चेंज हुई, जो आप 2002 का विधानसभा चुनाव का परिणाम देख लो, चाहे आप 2007 का देखिए, चाहे 2012 का देखिए, उत्तर प्रदेश में जो वोट शेयर का मतांतर रहा वह 3 से 3.5% का होता रहा। कभी समाजवादी पार्टी अगर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई तो बसपा से 3.5% वोट का मतांतर था। बसपा जब सरकार बनाई 2007 में पूर्ण बहुमत की, तो सपा से जो है 3.5% वोट जो है बसपा का ज्यादा था। तो ये कमोबेश स्थिति जो होता है राजनीतिक परिवर्तन का, और अधिकांश प्रदेशों का जब डाटा आप इकट्ठा करेंगे वोट शेयर का, तो जो मुख्य दोनों में लड़ाई सत्ता के लिए होती है उनमें 3%, 2%, और हरियाणा में देख लीजिए 0.94% का मतांतर था। महाराष्ट्र में देखेंगे तो 2% का मतांतर था। उसी तरह से कमोबेश कर्नाटक का परिणाम देखिए, चाहे बिहार का भी पिछला चुनाव का देख लीजिए, तो मतांतर यही रहता। जहां तक हवा जो मीडिया घराने की तरफ से किया जा रहा है कि ब्राह्मण समाज भारतीय जनता पार्टी से नाराज है, जोगी के नेतृत्व से नाराज है, और वह कहीं जो ऐसा है कि पलटी मार सकता है, ये इस तरह की जो अफवाह फैलाई जा रही है वह समाजवादी पार्टी को दिग्भ्रमित करने का एक बहुत बड़ा संघीय षड्यंत्र है। देखिए, जातिगत जनगणना जो हुई असली 1931 में हुई। अगर 1931 में जब संयुक्त उत्तर प्रदेश था, यानी उत्तराखंड भी यूपी का हिस्सा था, तो उस समय उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण समाज की आबादी 9% थी, राजपूत समाज की आबादी 7% थी, भूमिहार जाति की आबादी 0.40% थी, भूमिहार और त्यागी की। बनिया वर्ग की आबादी, सवर्ण बनिया की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे गर्ग गौतम सांडिल्य होते हैं, अग्रवाल है, अग्रहरी है, केसरवानी है, कंसल है, बंसल, चायल, तायल, नायल है। इस तरह के जो मारवाड़ी सरीखी जो जातियां, सिंधी जातियां रही हैं, उनकी आबादी कमोबेश 2% के करीब रही है। कायस्थ बिरादरी की आबादी जो है 0.5% के आसपास रही। लेकिन जब 1998-99 में जब उत्तराखंड अलग हो गया, तो आप देखेंगे तो उत्तराखंड का जो सामाजिक समीकरण है वहां पर सवर्ण जातियों की बहुलता है। वहां पर राजपूत की भी संख्या ज्यादा है, ब्राह्मण अब जोशी ब्राह्मण होते हैं, और ब्राह्मण और राजपूत की संख्या ज्यादा। तो जो उत्तर प्रदेश से वह हिस्सा कट के गया, तो जो ये 7% ब्राह्मण की आबादी 9% थी, 7% राजपूत की आबादी थी, इसमें 3-3, 4-4% का कम से कम जो है कि अंतर हुआ। मैं नहीं कहता हूं, 2001 में राजनाथ सिंह जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, सामाजिक न्याय समिति बनी हुकुम सिंह जी के नेतृत्व में, और उसका जो सामाजिक डाटा उत्तर प्रदेश का उभर करके आया, तो सबसे बड़ा जो जातिगत समूह था वह जो है कि पिछड़ी जातियों का था, जिनकी आबादी 54.05% थी। सामान्य वर्ग की आबादी जो है, यानी उसमें कह लीजिए कि राजपूत हो, भूमिहार हो, ब्राह्मण हो, बनिया हो, त्यागी हो, कायस्थ हो, ये सारे समूहों की आबादी 20.94%। एसटी जो होती है सबसे कम इनकी संख्या 0.06% रही, और अनुसूचित जातियों की जो आबादी रही वो 24.95% थी। अब सवाल यह खड़ा होता है कि जो सामान्य वर्ग की आबादी उत्तर प्रदेश के जातिगत समीकरण में 20.94% आई, तो ब्राह्मण समाज के लोग कभी कभी कहते हैं मैं 13% हूँ, कभी कभी कहते हैं 17% हूँ, कभी कोई कहता है मीडिया घराना की 14%, 12%, 13% हूँ। अगर मान लिया कि ब्राह्मण की आबादी ही 13% सामान्य वर्ग में है, तो राजपूत की आबादी कितना हुई, भूमिहार, कायस्थ और बनिया की आबादी कितना हुई, और केवल सामान्य वर्ग में केवल हिंदू सवर्ण जातियां ही नहीं है, उसमें शेख, सैयद, अरशद, पठान, मुगल, मिलगी, त्यागी, ये जो मुस्लिम वर्ग की जातियां हैं, कमोबेश इनकी आबादी 5% के आसपास है। तो आप 20.94% यानी कि 21% मान लो। अगर मान लिया कि मुस्लिम सवर्णों की आबादी जो है 5% है, अगर 21 में से 5 निकाल दोगे तो कितना हुआ, 16% हुआ। तो 16% में ही राजपूत है, भूमिहार है, ब्राह्मण है, कायस्थ है, बनिया है। तो अब इनमें परसेंटेज निकाल लीजिए कि ब्राह्मण का % है, राजपूत का % है, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। इसीलिए हम लोग जो बार बार दावेदारी होती है, जैसे कुर्मी बिरादरी का आंकड़े की बात आती है, कुर्मी बिरादरी को कहा जाता है 7% है, मौर्य समाज के लोग कहते हैं हम 14% है। हम जो सटीक आंकड़ा है कि 7.98% निषाद मूल की जो जातियां हैं, मल्लाह, केवट बिन, धीवर, कहार, तो ग्रामीण अंचल में जो हमारी आबादी 7.98% है। मैं उसको 17 क्यों बताऊं भाई, हम डाटा बेस की बात करना चाहते हैं।
लेकिन एक अंतर है कि जैसे निषाद जाति जो होती है वो शहरी और ग्रामीण परिवेश में दोनों जगह पाई जाती है। आप किसी शहर में चले जाना, वहाँ निषाद जाति जरूर पाई जाएगी, कश्यप जाति जरूर पाई जाएगी। तो जो ये आंकड़े हैं उसमें 1% का इधर उधर हो जाएगा। तो नियर अबाउट 10% के करीब जो है हमारे निषाद समाज की जातियों की आबादी उत्तर प्रदेश में आती है। जो आंकड़ा हमारा नहीं है, वो राजनाथ सिंह की सामाजिक न्याय समिति का आंकड़ा है। यादव समाज की आबादी 10.48% है। जाटो बिरादरी की आबादी जो है कि 11.92% है। दलित में दूसरे नंबर की जो जाति है पासी जाति, इनकी 3.87% आबादी है। इस तरह से जातियों का जो है कि एक समीकरण उत्तर प्रदेश में है। लेकिन ये हवा जो खड़ा किया जा रहा है, तो यह कुल मिलाकर के समाजवादी पार्टी का जो पीडीए मजबूत हुआ, जो भारतीय जनता पार्टी को धूल चटाने में सफल हुआ, तो यह कि समाजवादी पार्टी का ध्यान कहीं इस तरह से कि भारतीय जनता पार्टी से जो है राजपूत नाराज चल रहा है, जोगी का नेतृत्व में जो है कि अपने को असहज महसूस कर रहा है, ब्राह्मण समाज की नाराजगी है। तो समाजवादी पार्टी जो है अपने मूल एजेंडे से भटक करके कहीं दूसरी जगह जो है अंधेरे में हाथ न मारने लगे। उसके लिए और आखिरी सवाल आपसे ये है, क्या बीजेपी में जो SC ST OBC के विधायक हैं उनके अंदर इतनी हिम्मत है कि लखनऊ में बैठ करके वो अपने विधायकों का एक मीटिंग बैठक कर सकते हैं? देखिए, ये बातें जब आई, पंकज चौधरी जो नव निर्वाचित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका आया चेतावनी दे रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। भाई 27 तो भारतीय जनता पार्टी से विधायक जो है कुर्मी बिरादरी के हैं। पंकज चौधरी कर लें, इनकी हिम्मत है तो मीटिंग कर लें। 27 विधायक जो हैं जाटो बिरादरी के भी हैं। 27 विधायक जो हैं हमारे पासी समाज के हैं। 17 विधायक जो है 19 विधायक जो है कि हमारे लोधी समाज के हैं। 16 विधायक जो है हमारे मौर्या काछी कुशवाहा सैनी समाज के हैं। और कुल में तो ये लोग जो है कि इनकी हिम्मत ही नहीं है कि ये कर ले मीटिंग, नहीं कर पाएंगे। आज उत्तर प्रदेश में आप देख लो कि जैसे कि इससे पहले जो भर्तियां आई थी, चाहे वो ग्राम विकास अधिकारी पद की भर्ती आई हो, उसमें खुल करके OBC SC की अखबारी की गई। आई टेस्टिंग ऑफिसर की भर्ती हुई, उसमें भी OBC का हिस्सा खुलेआम डकैती इसको कहते हैं, चोरी नहीं डकैती की गई। अभी राजस्व विभाग के लेखपाल की भर्ती आई, हमारे OBC का 27% कोटा न देकर 18% देकर 9% की डकैती, यानी 717 पद लूट लिया गया। तो लिया गया, अभी वो सुधार हो गया। अभी 4-5 भर्ती का और आ गया ना। अभी परिवहन विभाग का जो है प्रवर्तन सिपाही की भर्ती आई है, इसमें भी OBC के हिस्से की लूट की गई है। स्वास्थ्य विभाग की कई वैकेंसीज आई हैं, 5 वैकेंसीज आई हैं। सारी भर्तियों में OBC SC ST की हकमारी की जा रही है। लेकिन क्या किया, केशव प्रसाद मौर्य विधानसभा के अंदर हिस्सा लूटा जा रहा है OBC का, और समाजवादी पार्टी को गुना बैठक नहीं कर पाएंगे। ये इनकी केशव प्रसाद मौर्य के अंदर हिम्मत नहीं है कि वो विधायकों लेके मौर्य विधायक लेके बैठ जाए, कुशवाहा लेके बैठ जाए। केशव प्रसाद की हिम्मत नहीं है यार। क्या औकात है जिसकी सिपाही का ट्रांसफर रुकवाने की औकात नहीं है। आप ऐसे आप स्टूल मंत्री की आप बात करते हो, कितने हमारे मौर्य समाज के लोग मारे गए। बलिया में सुरेश मौर्य मारे गए हो, चाहे आजमगढ़ में जो है महेंद्र कुशवाहा शकुंतला कुशवाहा की हत्या की गई हो, भारतीय जनता पार्टी के सामंतियों ने किया। चाहे वो निशा मौर्य की काट करके भारतीय जनता पार्टी के मनुवादियों ने हत्या किया हो, चाहे प्रिया मौर्य की हत्या का मामला हो, चाहे कृतार्थ कुशवाहा की हत्या का मामला हो, चाहे बनारस में नीतेश कुशवाहा का मामला हो, चाहे जो है कि रामचंद्र कुशवाहा का मामला लखीमपुर खीरी का हो। ये तमाम जब घटनाएं हुई तो ये नेता तो मलाई खाते हैं जाति के नाम पर, लेकिन क्या इनकी हिम्मत हुई कि अपने जाति का जाकर के उनका सुखम दुखम में शामिल हो सके? ये केशव प्रसाद मौर्य केवल मौर्य समाज के नेता हो, कैसे नेता हो भाई? जब मौर्य समाज पर आफत विपत आती है, हत्या बलात्कार होता है, तब उनके सुख दुख में तो शामिल नहीं होते हो। यही हाल पंकज चौधरी के गृह जनपद में जो है, वहाँ पर जो है कि हलोर क्षेत्र में एक कुर्मी की हत्या कर दी जाती है। तब पंकज चौधरी कहाँ चले गए? सुधीर पटेल को नंगा करके वर्चस्ववादियों ने पीटा बुरी तरह से, एकदम शरीर को लाल कर दिया और मुंह पर पेशाब कर दिया। तब पंकज चौधरी कहाँ थे? वहीं पर निचलौल है महाराजगंज क्षेत्र में, वहाँ एक पटेल की हत्या कर दी गई। तब ये कहाँ थे? कुशीनगर में एक पटेल की हत्या कर दी गई, सिद्धार्थनगर में की गई। तमाम ऐसे
घटनाएं हैं, चाहे बलिया में जो है बादल पटेल की हत्या की गई हो, चाहे बनारस में हेमंत पटेल की हत्या हो, चाहे प्रयागराज में कल्लू पटेल की हत्या हो, चाहे आप देखें कर्तव्य पटेल की हत्या बदायूं में कर दी गई। तो ये पंकज चौधरी के बिरादरी के जो भारतीय जनता पार्टी के नेता तब चुप्पी साथ कहाँ ले लिए, कैसे इनके मुंह में दही जम गई थी। तो ये जो ओबीसी एससी के नेता भारतीय जनता पार्टी में है, ये कुल मिलाकर के मुखौटा और मोहरा है, इनकी कोई नहीं। जैसे एक फूल होता है प्लास्टिक का गंधहीन, उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी में ओबीसी एससी के नेता हैं कि इनकी जाति पर जो है अत्याचार हो, अनाचार हो, अधिकार का हनन हो, केंद्रीय आरक्षण नियमावली का, उत्तर प्रदेश आरक्षण नियमावली का गला घोट करके जो है ओबीसी एससी एसटी के हक हिस्से पर डकैती डाली जाए, तो ओबीसी के नेता चुप रहते। तो ये समाज अब देख रहा है कि कौन नेता है जो हमारे जाति के साथ अन्याय हो रहा है, हमारे ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी के साथ अन्याय हो रहा है, और ये चुप्पी साधे हुए हैं। तो ऐसे नेताओं का जो है समाज जो है कि पूरी तरह बहिष्कार करने का मन बना लिया है। और पंकज चौधरी को जो डैमेज कंट्रोल के लिए, क्योंकि सपा से 7 सांसद 10 टिकट दिया समाजवादी पार्टी ने, 7 सांसद हो गए, तो ये डैमेज कंट्रोल के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक व्यापारी को, वह कुर्मी समाज के नेता नहीं है, उनको आगे किया है पंकज चौधरी को। लेकिन पंकज चौधरी को जो आगे किया गया, भाजपा की दाल नहीं गलेगी। हमारा पीडीए भली बात ये जान गया है कि यह भारतीय जनता पार्टी जो मंडल कमीशन की या ओबीसी आरक्षण की विरोधी है, वह कभी ओबीसी एससी एसटी की हितैषी नहीं हो सकती। ठीक है, धन्यवाद। कहा जाता है कि जिस नेता के पीछे उसकी जाति की भीड़ नहीं होती है, वो नेता नहीं बन पाता है। आप समझिए कि उत्तर प्रदेश में 40 से 50 बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों ने बैठक कर ली, बवाल मच गया है। क्या बीजेपी में जो एससी एसटी ओबीसी के विधायक हैं, क्या उनके अंदर इतनी कुव्वत है, इतनी हिम्मत है कि वो भी एक अलग बैठक करके, भले ही प्रेस पॉलिटिक्स हो, वो करके दिखा सकते हैं? क्या सुनने में आ रहा है कि जनवरी में कैबिनेट का विस्तार होने वाला है। आपको याद होगा कि पिछले साल भी जब कैबिनेट का विस्तार हो रहा था तो यही हुआ था, राजपूत विधायकों ने बैठक करके प्रेशर डाला था और पद मिलता है, मंत्री पद मिलता है। वही हाल इस वक्त जो ब्राह्मण लॉबी है वही कर रही है। आपको पता होगा कि इस वक्त अगर 8 राजपूत मंत्री हैं तो 7 ब्राह्मण के भी हैं। तो क्या एससी एसटी ओबीसी को मैं फिर कह रहा हूँ कि उनके अंदर इतनी हिम्मत है? क्या केशव प्रसाद मौर्य 15, 20, 30, 40 विधायकों को लेकर कहीं बैठक कर सकते हैं? क्या वो कहेंगे कि मेरा इतना अपमान हुआ, डिप्टी सीएम 2 बार बना, मेरे चेहरे पर चुनाव लड़ा गया, मुझे मुख्यमंत्री पद का नहीं मिला, अब लाइए मैं प्रेस पॉलिटिक्स करता हूँ, 2-4 कैबिनेट मंत्री जो है अपने मनमर्जी के अपने लोगों को बनवा देता हूँ? नहीं कर पाएंगे वो। फिलहाल आप अपनी राय देना मत भूलिएगा। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। बहुत ध्यान रखिएगा। नमस्कार।